इस सीन में हमें दिखाया गया है कि ईवा की इनर डेविल उससे कहती है कि प्रिपेयर टू ब्रेस योर सेल्फ ईवा, तुम अपने आप को तैयार कर लो। तुम जानती हो कि इस डेविल के साथ डील करना हमेशा कुछ बड़ा ही होता है। फिर ईवा कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये आने वाला है, सौदे की कीमत। मैं पहले से ही खुद को सबसे ख़राब की उम्मीद करने के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि मैं पहले से ही अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये दुनिया कैसे काम करती है। यदि आप कुछ बड़ा चाहते हैं तो कुछ बड़ा भुगतान करें, क्योंकि ये दुनिया बस इसी तरीके से काम करती है। और फिर ईवा अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद करती है और कहती है कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि डेविल के साथ कैसे डील करना है। डेविल के साथ डील करने में कभी भी कुछ भी सही नहीं होगा, सिवाय इसके कि मुझे वह एक चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए मैंने ये डील की है। फिर डेविल ईवा से कहता है कि मैरी मी। जैसे ही डेविल ये कहता है, ईवा शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि डेविल ये क्या कह रहा है। क्या मैं सच में सही सुन रही हूँ या मुझे कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है। और फिर ईवा उसे एकदम से देखती है और कहती है कि वेट, व्हाट, क्या कह रहे हो तुम? आई नो यू आर नॉट ट्रोलिंग मी, राइट, आर यू? फिर डेविल उससे कहता है कि नहीं ईवा, मैं तुम्हें ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। फिर ईवा उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, पर क्यों? और मन में सोचती है कि मैरिज? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इस बारे में सीरियस नहीं है, आई नो। फिर डेविल उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है? फिर ईवा डेविल से कहती है कि यू वांट अ वाइफ? फिर डेविल उससे कहता है कि नीड अ वाइफ। फिर ईवा अपने सर में हाथ रखते हुए सोचती है कि बट वाई, ऐसा क्यों? और फिर उसके दिमाग में एकदम से ख्याल आता है और वो डेविल से कहती है, आई नो कि बड़ी अपर क्लास फैमिलीज़ में ऐसा कॉमनली होता है कि उनके घर के बड़े लोग उनसे शादी करने के लिए कहते हैं और फिर वे उन्हें शादी के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखता है तो वो सिर्फ एक शादी करना ही उसे चूज़ करते हैं और शादी कर लेते हैं। ईवा की ये बात सुनकर डेविल हैरान रह जाता है और उसे घूरते रहता है और सोचता है आखिर ये ऐसा क्यों कह रही है, और बेचारा चुप हो जाता है। फिर उससे ईवा कहती है कि बट वाई मी, आई मीन आई एम जस्ट अ स्ट्रेंजर। फिर कहती कि वेट, कहीं ये सब तुम दिखावे के लिए तो नहीं करने चाह रहे हो ना? मेरा मतलब है कि आप मुझसे शादी करने जा रहे हैं और एक निर्धारित समय बीत जाने के बाद मुझे डाइवोर्स दे देंगे, और जब आपको वह मिल जाएगा तो आप चाहते थे, एम आई राइट? और फिर ईवा की इनर डेविल फिर से उससे कहती है कि व्हाट ईवा, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? फिर ईवा उसे डांटती हुई कहती है कि तुम चुप रहो, ये पॉसिबल है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं इन चीज़ों से अनजान नहीं हूँ। मैं जानती हूँ हमारी दुनिया में ये सब सारी चीज़ें रियल में होती हैं। हमारी दुनिया में सुविधा के अनुसार मैरिजेस और लाभ के लिए भी प्रेम विवाह और आदर्श है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि इन दिनों में भी इसका कोई महत्व है या नहीं। फिर ईवा गुस्से में कहती है कि इतना कुछ देखा और सुना है कि इस पर डाउट नहीं किया जा सकता। और फिर कहती है और इसके अलावा ये एकमात्र स्पष्टीकरण है जिसके बारे में मैं सोच सकती हूँ कि ये आदमी मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। ये शख्स जो अपने रूप और रुतबे की वजह से किसी भी अमीर और खूबसूरत लड़की से आसानी से शादी कर सकता है। और फिर ये सब बोलते हुए ईवा डेविल को एक टक देखते रहती है और फिर सोचती है कि ये मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये मुझसे ही क्यों शादी करना चाहता है, इसने मुझे ही क्यों चूज़ किया, जबकि मैं एक हॉट टेम्पर्ड हूँ और किसी भी ऐसे आदमी ने मुझे धोखा दिया है और जिसके पास अभी ना तो कोई सुंदरता है और ना कोई रुतबा। इस बात का जिक्र न करे कि इस समय भी मेरा नाम बर्बाद किया जा रहा है। फिर ईवा की इनर डेविल उससे कहती है वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे जैसी यूज़फुल वुमन चाहता है। आखिरकार तुमने उसके सामने कंपनी का सारा काम करने की पेशकश जो की है, और ऐसा लगता है कि उसे पहले से ही पता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हारे पास वो सारी स्किल्स है जो उस पोजीशन के लिए चाहिए। यही रीज़न होना चाहिए।
फिर ईवा अपनी चिन में हाथ रखते हुए सोचती है कि या फिर शायद उसने मुझे चुना क्योंकि उसे लगा कि जब उसे मेरी अब और ज़रूरत नहीं होगी तो वो मुझे आसानी से छोड़ सकता है। और फिर से सोचने लग जाती है कि मुझे लगता है कि उसने ये भी समझ लिया होगा कि मैं उस टाइप की वुमेन नहीं हूँ जो कि उससे चिपकती रहेगी, और शायद वो ये सोचता है कि मैं उस टाइप की वुमेन नहीं हूँ जो कि बिना किसी झगड़े या शिकायत के डाइवोर्स के पेपर पर सिग्नेचर कर देगी जब तक कि मुझे मेरा बदला मिल जाएगा। हालांकि इस आदमी ने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, फिर भी मैं ये सोचने में मूर्ख नहीं बनूंगी कि वो किसी अन्य बेहतर रीज़न से ऐसा कर रहा है। और फिर ईवा डेविल से पूछती है कि क्या तुम सच में श्योर हो? आई मीन तुमने मुझे एज अ वाइफ चूज़ किया है, रियली? फिर डेविल ईवा से कहता है अपनी थोड़ी आँख चढ़ाते हुए और घमंड के साथ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे जैसे हैंडसम आदमी से शादी करने के लायक नहीं हो? उसकी ये बात सुनकर ईवा गुस्से से लाल हो जाती है और मन में सोचती है कि जब भी मैं इससे सीरियसली बात करती हूँ ये हमेशा बात को घुमाने की कोशिश क्यों करता है। और फिर डेविल से कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट। और फिर कहती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर तुम मुझ जैसे लड़के से शादी करोगे तो तुम लकी हो। ईवा की ये बात सुनकर डेविल कहता है कि नॉट बैट बैट और स्माइल करता है और कहता है कि सो दैट सीम्स टू बी अ यस आई अज्यूम। फिर ईवा उससे कहती है कि वेट अ मोमेंट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और टाइम लेना चाहिए? मेरा मतलब है कि हमें पहले अपनी इन कंडीशंस पर डिस्कस कर लेना चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे यकीन है कि इसके लिए तुम्हारी अपनी शर्तें होनी चाहिए और मुझे अपना लास्ट डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले उन सभी को जान लेना चाहिए। फिर डेविल स्माइल करते हुए ईवा से कहता है कि स्मार्ट गर्ल, हालांकि मुझे मिस्टर पार्क को बताना होगा अभी मेरे डिसीजन के बारे में। सोचो अगर मैं उसे बिना एक्सेप्ट किए वापस जाने दूँ। डेविल की ये बात सुनकर ईवा कहती है कि नो वेट, आई जस्ट एक्सेप्ट हिम नाउ। फिर डेविल उससे कहता है कि मैं पॉसिबली ऐसा नहीं कर सकता पेट। यदि तुमने अचानक से अपना मन बदल लिया और मेरे एक्सेप्ट करने के बाद भाग गई तो क्या होगा? डेविल की ये बात सुनकर ईवा डेविल से कहती है कि मैं नहीं भागूंगी, ओके? अगर क्या होगा कि हम पहले ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। आई डोंट मीन द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर नाउ, परहैप्स वी कैन जस्ट साइन अ फॉर्मल एग्रीमेंट ऑफ आवर बार्गेन। ईवा की ये बात सुनकर फिर डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि दैट साउंड्स बेटर, गुड कॉल। और फिर अपने पैंट की जेब में हाथ डालता है और वहाँ से फ़ोन निकालता है और फिर किसी को कॉल लगाकर कहता है कि आई नीड यू टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मी राइट नाउ। और फिर उसका फ़ोन आवाज़ करता है और फिर वो ईवा से कहता है कि ऑल राइट, तुम यहीं पर मेरा वेट करो पैट, मैं जाके मिस्टर पार्क से बातें करता हूँ और उन्हें थोड़ा बिज़ी रखता हूँ जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर नहीं हो जाता। इसलिए जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो बेहतर होगा कि तुम इस अवसर का उपयोग इस बारे में फिर से सोचने के लिए करो। एक बार जब आप इस पर सिग्नेचर कर देंगी तो पीछे मुड़कर नहीं देख पाएंगी। ये कहते हुए डेविल पीछे पलट जाता है और फिर एक स्टेप आगे बढ़ाता है और फिर से वो ईवा की तरफ मुड़ जाता है और उसके कान के पास अपना मुंह लाकर उससे कहता है कि आई एम गिविंग यू दिस वन लास्ट चांस टू बैक आउट ईवा। डेविल की ये बात सुन ईवा लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है कि माई लास्ट चांस टू बैक आउट। और फिर वो इधर से उधर घूमते हुए इसी बारे में सोचती रहती है। इतने में डेविल वहाँ पर अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए आ जाता है और ईवा उसे देखती है और चेयर में बैठ जाती है। फिर डेविल उसके पास आता है और उससे कहता है कि ऑल राइट, मैंने मिस्टर पार्क से कह दिया है कि वो 1 घंटा और वेट करें। और फिर उससे पूछता है कि वेल स्टिल नो चेंज ऑफ माइंड। और फिर ईवा उससे कहती है कि नो। फिर डेविल ईवा से कहता है कि ऑल राइट देन वाई डोंट यू टेक अ लुक एट दिस फर्स्ट डे। और फिर उसे फाइल देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये डिसाइड करने के लिए 1 मंथ दे रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं।
और यहाँ तक कि अगर तुम अभी तक मेरे मेन सौदे को एक्सेप्ट नहीं करती हो तो मैं अब भी मिस्टर पार्क के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लूँगा और तुम्हें ये ऑफ़र दे दूँगा जो तुम चाहती हो। हाउएवर उस 1 मंथ के अंदर मेरी अपनी शर्तें होंगी जो इस पर लिखी हुई हैं। फिर इवा उस फाइल में से पेजेस को निकाल कर देखती है और रीड करती है और उसके साथ उसकी इनर डेविल भी आ जाती है और साथ में रीड करने लगती है और कहती है कि द कंटेंट इज़ गुड सो फार। फिर इवा उससे कहती है कि अभी तुम इतने जल्दी सेलिब्रेट मत करो, मैं अभी तक उस हिस्से तक नहीं पहुंची हूँ जहाँ उसकी शर्तों के लिए कंडीशंस बताई गई है। और फिर इवा कंडीशन के पेज तक पहुँच जाते हैं और उसे रीड करती है। कहती है हियर विल गो और कंडीशंस पेज पर लिखा होता है कंडीशंस #1 पार्टी ए मस्ट प्रेजेंट टू पार्टी बी 1 किस एवरी नाइट। हेलो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ये स्टोरी देखने में इंटरेस्टेड है, आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर देखने हैं तो भी मुझे कमेंट करें कि यस आप ये नेक्स्ट चैप्टर इसके देखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए इसके नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगी। और प्लीज़ मेरी बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।